वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर कमिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे अपने ही लोग हैं, होम ग्राउंड फैसिलिटी है। एंड व्हेन यू नो इट्स गुड, यू नो। मैंने इन सबको ट्रेन भी कर लिया था। मैंने कहा भाई शो हो रहा है, ज़रा कुछ हाइप रखना। इतना टाइम मैंने अपने कंटेंट पे नहीं लगाया जितना इनको ट्रेन करने में लगा दिया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, बहुत टाइट है उस्मान, ये सबसे अच्छा जोक। मैंने कहा बात तो करने को भाई, बहुत टाइम लगा इन पे। एंड यू नीड टू प्लान थिंग्स, यू नो, स्पेशली इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि पहली दफ़ा जब मैं नाचा था, आप कभी भी कोई चीज़ पहली दफ़ा कर रहे हो ना तो वो कुछ सुहागरात वाली फीलिंग होती है। मतलब उससे पहले जब रुखसती हो रही थी सारे आपको यूँ देख रहे होते हैं। तो मुझे भी पहली दफ़ा जब डांसिंग की मेरी वर्जिनिटी जा रही थी तो आई वॉज 7 years old। ठीक है, एक दोस्त की सालगिरह थी और बस नाच गाना चल रहा था। मुझे वहाँ मैं भी नाचना है, मैंने नाचना शुरू कर दिया और घर वाले अजीब सी शक्ल बनाने लग गए। वो नहीं होता बिरयानी में एकदम से मुंह में इलायची आ जाए बिरयानी खाते हुए, अजीब सी शक्लें बन रही हैं। अम्मा अब्बा ने पहचानने से इनकार कर दिया, मिलने से नहीं है। गजरों के साथ सिग्नल से उठा के ले आए उसको। और वो अजीब सी शक्लें बन रही हैं। मैं कहूँ यार ये क्या तरीका, क्या हो रहा है। वो अलग बात है, गाना चोली के पीछे चल रहा था तो उस वक्त चे से ज़्यादा लफ्ज़ आते नहीं थे, मतलब नहीं पता था उनके। तो घर वालों ने मुझे डिसोन कर दिया। बट फर्स्ट टाइम इफ़ यू आर आस्किंग आउट अ गर्ल, दैट्स अ टेरेबल सिचुएशन। आई मीन 3-4 दफ़ा भी हो जाए तब भी आप टेंशन ही में रहते हैं। बट पहली दफ़ा होता है तो यू नो, बैक इन द डेज, स्कूल डेज, मासूम एज थी हमारी, मासूम खेल होते थे, छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई, बर्फ़ पानी। बर्फ़ पानी वो गेम होता था जहाँ आपको आपकी पहली मोहब्बत होती थी, जब बंदी अपनी जान पे खेल के आपको बर्फ़ से पानी कर देती। आप फंसे में, वो आ रही है रिस्क लेते हुए, आपको उसने पानी किया, आपने कहा बस इसको मेरे लिए रिस्क लिया, मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा। तो इसी तरह वही बच्ची को आस्क आउट करना था। और उस टाइम पे यू नो दीज वर द टाइम्स व्हेन देयर वाज नो सोशल मीडिया, कुछ ऐसा सीन नहीं था। सिर्फ एक MIRC चैट लैंग्वेज होती थी आपकी, जिसमें एक चीज़ होती थी टू आस्क, यू नो, जनरल बात करने के लिए, ASL, विच वॉज एज सेक्स एंड लोकेशन। उसमें रिप्लाई कर देता था 16 एनी टाइम माई प्लेस। बट आस्किंग आउट में और भी ज़रा मसले होते थे। ये उस टाइम की बात है जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे होते थे और एग्ज़ाम के टाइम पे ये होता था कि वही आखिरी दिन, दैट्स द ओनली टाइम व्हेन यू विल गेट टू गो आउट एंड स्पेंड सम मनी, और आपको इजाज़त मिलती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, मैं तो पास इतने पैसे होते नहीं थे, तो मैं तो स्कूल पे अपना लंच बेचता था, उससे पैसे जमा करता था। और कई दफ़ा अगर पिछले दिन दावत होगी घर पे तो फिर तो भाई बोलियाँ लगती थी उस लंच की। मम्मी ने लजानिया बनाया, 50 दूंगा, 80 दूंगा, 100 दूंगा। मैंने कहा टाइट यार। तो पैसे जमा हो गए भाई, हमने कहा अब जा रहे हैं हम घूमने फिरने, हम खाएंगे पियेंगे। 3-4 जगहें होती थी बस। एक होता था पिज़्ज़ा हट। सोचें आप, पिज़्ज़ा हट, पूरा साल इंतज़ार कर रहे हैं पिज़्ज़ा हट जाने के लिए। फिर एक जगह होती थी पार्क टावर्स, मरहूम पार्क टावर्स, डॉल्मेन के हाथों मारा गया बेचारा। और पार्क टावर्स में भी सेटिंग होती थी, अगर आपकी बच्ची है तो आप इंडल्ज में बैठेंगे, अगर आपकी बच्ची नहीं है तो आप ग्राउंड फ्लोर पे तवाफ करते रहेंगे। और फिर होता था एरिया 51, 250 रुपए की बॉलिंग, उसके ऊपर फिर खाना भी खाओ। बाहर कोई चाट या फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल भी नहीं है जिस पर आप कुछ एडजस्ट कर सको। तो ये हमारी औकात के मुताबिक ये 3 जगहें थी जहां हम हैंग आउट करते थे। बट बिफोर हैंगिंग आउट देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड KGS, कराची ग्रामर स्कूल। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम KGS? आप हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ DHA स्कूल, इस्लामिया कॉलेज, ये सीन है। भाई KGS का सीन था भाई, ओहो हो, क्या बच्चियाँ होती थी, क्या माहौल होता था। हम लोग को बड़ी वो होती थी कि यार KGS की कोई बच्ची, और उनकी छुट्टी जल्दी हो जाती थी। दे वुड गेट ऑफ एट 1:30, वी वुड गेट ऑफ एट 2। मैंने कहा यार शिट यार क्या करें। एग्जाम में उल्टा हो जाता था, वी वुड गेट ऑफ एट 1:30, दे गेट ऑफ एट 2। तो फिर सारे लड़कों का ना एक जुलूस जाता था KGS की तरफ।
2 बच्चे जहाँ भाग हो जाते थे। थोड़ा सनसनी मचाने लगे। बट या अब लड़की को आस्क आउट करना, आप क्या करें? सो देयर इज दिस गाय इन योर ग्रुप जो हमेशा लगा होता है ना, ब्रो मैं बताता हूँ सब कुछ क्या होता है, उसने पता नहीं कब कर लिया, क्या कर लिया, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, हर चीज़ की आपको टिप्स दे रहा, ब्रो मुझे पता है, सीन कर चुका हूँ। हाँ एक अच्छा क्या सीन है बताता हूँ, बता भी दे। ऐसे दोस्त की एडवाइस पे हम लड़की को आस्क आउट करते हुए जिलेट की किट गिफ्ट कराते थे। मजे की बात है लड़की पढ़ भी जाती थी। उस टाइम पे जरूरत होती होगी उनको, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी मेरे ख्याल से। आजकल की जनरेशन मुझे समझ नहीं आती, मतलब दे आर वेरी नाइस, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज दिस थिंग। डैब क्या होता है ये डैब? हाँ कौन से फॉर्म में? अच्छा ओह आप ज़रा टेक्निकल हो गए। हमें तो ये सिर्फ बगले सूंघने का एक अजीब सा तरीका था। That's what we get from it. But I researched on it. It's basically from a dance step, dab, to show any sort of achievement. अगर आपने dab किया है तो आपने कुछ achieve किया है, उसकी खुशी में आप ये कर रहे हैं। हम तो ये कर ही नहीं सकते थे। हमारे टाइम पे क्या डांस स्टेप होते थे, आपके फुल मार्क्स आ गए, टाइट बहुत टाइट, ये करते आप। We couldn't do that. But there's no physical activities in today's generation. बस वही iPad और ये वो, मतलब उंगलियों के बाइसेप बना रहे हैं बस, और क्या कर रहे हैं। But they're thinkers. अगर देखा जाए भाई उनका दिमाग है। आप देखें पिछले 10-15 सालों में कितने एंटरप्रेन्योर्स आए, कितने बिजनेस आइडियाज़ आए। भाई सबसे पहले हुआ क्या, आओ भाई शीशा पीते हैं, हर जगह शीशा चल रहा है भाई, शीशा पीना है, शीशा पीना है। अब शीशा पीने आगे भाई कपड़े अच्छे नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, तो फिर लॉन एग्जीबिशन आ गए भाई, लॉन एग्जीबिशन आ गए। अब लॉन एग्जीबिशन में आ गए तो हमने कहा यार इतना अच्छा तैयार हुआ तो तस्वीर भी खींच लें, तो DSLR आ गए। और DSLR में भी फोटोग्राफर्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिनकी खुद DP है कैमरे के साथ। अबे तो इसमें तेरा क्या कमाल है भाई, तस्वीर तो कोई और खींच रहा है। समझ से बाहर है मेरी ये चीज। मतलब ये चीज अगर सोचो, आर्मी वाले अपनी तस्वीर खिंचवाने लग जाए, जंग पे बैठे हैं, स्टूपिड लगेंगे। तो ये फोटोग्राफर्स आ गए, फोटोग्राफर्स आए उसके बाद आगे भाई कुछ खाना पीना हो जाए तो बर्गर पिज्जा आ गए। अब खाना पीना हो गया तो फिर उन्होंने कहा मीठा भी हो जाए, तो घर घर से केक निकलने लगे। अब घर घर से केक निकल रहे, आपने इतना कुछ खा लिया, हमने कहा यार चाय तो बनती है भाई, तो फिर चाय वाले आ गए। अब आपने इतना कुछ खा लिया, मैंने कहा यार ये क्या सीन हो गया मेरे साथ इतना, तो 42 डे चैलेंज आ गया। अब आपने ये सब करके बोले यार मैंने अपने साथ क्या मजाक किया, तो स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए। बट 42 डे चैलेंज मुझे समझ में नहीं आता। 42 डे चैलेंज, 43rd डे कहाँ है? बंस रोड पे पाए खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं, बावले हुए हुए हैं। उसके बाद आपका पेट कहाँ कहाँ से निकलता आपको खुद नहीं पता था, भाई यहाँ से भी आ गया। It's the advertising that plays in with your head. और एडवर्टाइजिंग अजीब व गरीब ना, 2 दिन में लंबा कर दे। मतलब कद यार तुम लोग, KGS की बच्ची बैठी हुई क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल, समझाया भी था मैंने, कद लंबा कर ले। बट इस तरह के नहीं बोला 4 दिन में ही हो जाएगा, गोरी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स में डाला हमें। एंड आवर सोसाइटी प्लेज विद आवर हेड एज वेल। कोई भी बात 3-4 लोग करेंगे आप मान लेंगे। दिस हैपेंड विद मी वंस। मुझे अपने मोहल्ले के दोस्त से खबर मिली कि मेरा कज़न जो भी उसी मोहल्ले में है, मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद लिपस्टिक बेचता है। 7 साल का कज़न। मतलब आप इमेजिन करें मस्जिद के बाहर क्या बेच रहे हैं, वो भी लिपस्टिक है। इमाम साहब निकल गए, ये मेबेलिन का शेड चेक कर, हाइट है ना, तुझे ही लगाऊंगा, बीवी तो पता नहीं। मस्जिद में भी बड़े एम्बैरेसिंग से सीन होते हैं कभी कभार। हम एक दफ़ा नमाज पे थे और वो होता है ना जो पहले इंस्ट्रक्शंस आती हैं बेसिक सी, सफ़े दुरुस्त कर ले, दरमियान में जगह ना छोड़े, ये वो सब। वो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इमाम साहब
और इसी दौरान उनके माइक में स्पार्क आ गया, तो लगे मैं सफ़ेद दुरुस्त कर ले, दरमियान में जगह ना छोड़े, एक दूसरे के ओपन पीछे हम सारे, वुजू किसको करना होगा? वैलिड है नमाज भी? ऐसे सिचुएशन में आपको हंसी आ जाती है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई रिमेंबर वंस एक रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो उनकी वाइफ जो है वो रो रही हैं, और उनके वाइफ के जो भाई हैं वो दिलासा दे रहे हैं, और वो नहीं वो टिपिकल रोना होता है चले गए मुझे ही साथ ले जाते। अब वो दिलासा क्या दे रहे हैं, है ऐसे क्यों बोल रही हो, कभी एक बॉल पे 2 विकेटें गिरी हैं? आपको ऐसे टाइम पे हंसी आएगी यार, आप कैसे कंट्रोल करोगे? देन आई रिमेंबर हम लोग एक दफ़ा तरावी पढ़ने जाते थे, और उस टाइम का तरावी बड़ा मज़ेदार होता था। वो नहीं होता है टिपिकल सा कि वैलिडिटी नमाज की तब है जब आप रुकू में जा रहे हैं, रुकू से पहले आपने जो करना है करें, हम बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, जैसे अल्लाह अकबर भागते हुए गए फौरन। तो इसी तरह का सीन था, अल्लाह अकबर हुआ, हमने कहा अब आके ज्वाइन करते हैं, तो सफ़ थी, उसको मैंने ज्वाइन किया और मेरा दोस्त साथ में आ गया। अब नॉर्मल होता है अल्लाह अकबर आप यूँ जाते हैं फिर खड़े होते हैं, सेम थिंग। अब मेरा दोस्त क्या कर रहा है साथ साथ, अल्लाह अकबर, और मुझे हंसी आना शुरू हो गई। अब मैं समझ नहीं आया, मैंने कहा कैसे हंसी कंट्रोल करूँ, साथ ही अंकल खड़े हुए। अब मैं हंसी को खांसी में कन्वर्ट कर दिया, और नमाज के पूरा वक्त क्या हो रहा है, ये हुआ। जैसी सलाम फेरने की बारी है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वो अंकल का मुंह यूं ही था। तुम लोग यहाँ सलीलापन कमीनापन करने आते हो। बड़ी बेइज्जती हुई। तो या बट तरावी के साथ साथ जो मज़ा आता था वो रमज़ान का आता था। अब तो रमज़ान अजीब हो गया है, 15वें रोज़े तक तारिक जमील, उसके बाद तारिक रोड। तारिक जमील से तारिक रोड का सफ़र हो गया, हर कोई इस्लाम बेच रहा होता है। और पिछले रमज़ान, पहले के रमज़ान में मज़ा आता था, एक सिंप्लिसिटी होती थी। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू ईद। ईद पे बड़ा मज़ा आता था। ईद पे क्या होता था कि भाई हमारी नमाज होती थी, उसमें भी एक दफ़ा कोई एक बेचारा उसने बड़ी जोश व खरोश से चांद रात मनाई थी, तो वो पहुंचा ईद की नमाज पे और रुकू में ढेर हो गया वो। हाँ हाँ कसम से, मतलब नमाज चल रही है और आपके साथ एक बंदा उल्टी कर रहा है, तुम कर रहा है पार्टी। हम आशियाना के चक्रों में ही खो गए। कितने लोग यहाँ रेसलिंग देखते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वॉच WWE? कोई नहीं देखता, तालियां बजा ले यार। तो WWE में एक होता है इवेंट रॉयल रंबल। रॉयल रंबल की तरह हमारी बिल्डिंग में सीन होता था, 1.5 मिनट बाद एक बंदा आ रहा है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज जज करो कि 1 बार मिलेगा 3 बार मिलेगा, बहुत खुशी से आ रहा है तो 3 बार, ऐसे ही आ रहा है तो ब्रो ईद मुबारक, ये वाला सीन होता था। एक आते थे वाकई बिग शो की तरह, वो 6 फुट 4 इंच लंबे चौड़े अजीब से ना, यूं यूं आ रहे हैं, और उनके सामने हम ईद नहीं मिलते थे, हम उनके सामने पेश हो जाते थे। वो आए, हाँ ईद मुबारक, ईद मुबारक। अजीब सा हमारा सीन होता था। बकरा ईद पे अलग सीन होता था। बकरा ईद पे ईद मिलना चल रहा है, सब हो रहा है, और मेरे अब्बा के दिमाग में ना बस कुर्बानी फंसी हुई है, कुर्बानी 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 कुर्बानी। वो जाती है उस्मान चलो कुर्बानी करनी। मैंने कहा अब्बू आ रहा हूँ, ईद तो मिल लूँ, जल्दी आओ फौरन आओ कुर्बानी करनी। मैंने कहा अरे क्या हो गया? कसाई को ढूंढ लिया। कसाई भी अजीब अजीब तरह के होते हैं। एक आध होते हैं वो कसाई, उनके मुंह में इतना ज़्यादा पता नहीं सामान होता है, वो ज़िबा करता, हाँ किधर है बकरा, किधर है, अबे भाई नीचे, हाँ, और ये वाला हाल होता है उनका। वो ज़िबा करते हैं, वो खून से पहले उनकी पान की पीक निकल जाती है। गुसल खाने नंबर 1 नंबर 2 पे तो बहुत अच्छा था सब। जो चीज मुंह में है वो ईओ है।
फिर एक होते थे बिन नोट कसाई, अजीब तपे हुए यूं ही घूम रहे होते। मुझे तो लग रहा है वो ऐसे कसाई और ईद से एक दिन पहले आके बकरे को भी बोलते होंगे तू तो गया। बकरा आया टस। तो मेरा अब्बा को ना कुर्बानी की बड़ी जल्दी, भाई कुर्बानी करनी है, उस्मान आ जाओ कुर्बानी करनी है, मैं आ रहा हूँ अब्बू आ रहा हूँ। इतनी देर में जब मैं पहुंचा तो पता चला उन्होंने पड़ोसी का ज़िबा करवा दिया बकरा। हम बैठ कर आराम से उसकी कलेजी खा रहे हैं, वो पड़ोसी वहाँ ढूंढ रहे मेरा बकरा कहाँ गया भाई। घर पे आ गया, सर आपने बकरा काट दिया। तेरी अब्बू हमने काट लिया उसका बकरा, तो आके कलेजी खा ले। अब्बू है मेरे इस तरह के पायलट आदमी, हर चीज़ टाइम टू टाइम चाहिए। रोड रेज बहुत है क्योंकि पायलट आदमी है। ऊपर तो ट्रैफिक नहीं होती ना, नीचे कहते हैं ये सब क्या है मेरे सामने, क्यों है। और उसमें आधे से ज़्यादा फड्डे भी अम्मी से इसी बात पे हो जाते ना, रोड रेज की वजह से। लोग बोल देते कुछ अजीब गरीब चीज़ें। एक दफ़ा हम रोड पे जा रहे थे गाड़ी में, और सामने मेन रोड पे एक खातून बुरके में रोड क्रॉस कर रही है फुल स्वैग के साथ। गाड़ी आई और यूं जा रही है। अब्बा को घूरियां कराते हुए, अब्बा का दिमाग घूम गया, थोड़ी देर बर्दाश्त के बाद बंदा बोला अरे सामने से हटे ना कापोश हसीना। अम्मी तब गई, आपको कैसे पता वो हसीना है। फड्डा हो गया इस बात पे। फिर उसके बाद एक और फड्डा हुआ, वो मार्केट में थे, हम गाड़ी रिवर्स करना चाह रहे थे, पीछे एक और गाड़ी थी तो वो जगह नहीं दे रही। अब्बू ने थोड़ी देर बर्दाश्त किया, फिर अब्बा का दिमाग घूम गया, What the fuck is he doing? अम्मी पलट के बोलती हैं आज से आपकी इंग्लिश फिल्में बंद। बट क्रिकेट के बहुत शौकीन है और फुल एक्सट्रीम ओपिनियंस है, मतलब जो पसंद आ गया वो पसंद आ गया, जो नहीं आया वो कुछ भी कर ले नहीं आया। मिसबा वाला उनको नहीं पसंद, वो जैसी टीम ये तो मुझे साइको लगता है। इंजीनियर आदमी पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन गया, आपको आफरीदी पसंद है, छक्के पसंद, मतलब छक्के मारना पसंद है, तो छक्के जब लगते हैं तो अब्बा एंजॉय करते हैं। खाने के ऐसे शौकीन है, नाश्ते पे वो दोपहर के खाने का प्लान बन रहा होगा, दोपहर के खाने में रात के खाने का प्लान बन रहा होगा, खाना शुरू करेंगे उसी वक्त जोरू मीठा क्या है, मतलब इस तरह के सीन है उनका। और एवरी डे व्हेन वी आर हैविंग डिनर और लंच आई हेल्प माई मॉम इन सेटिंग अप द टेबल, तो चीज़ें ला के रख रहा होता हूँ। इट्स एक वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारा कि ये चीज़ें ला के रखी, बट ही स्टिल हैज़ टू इंस्ट्रक्ट, ही इज सो एक्साइटेड अबाउट फूड। वो लगे होते हैं दाल नहीं है अबू ला रहा हूँ, सलाद नहीं है अबू ला रहा हूँ, पानी नहीं है अबू ला रहा हूँ। मैं उनके लिए वो वाली औरतें सही हैं कि वो राजस्थानी होती ना, सर पे 10 मटके ला के। एंड बड़ा लिमिटेड इंटरेक्शन होता है मेरा उनके साथ, सिंपल कट टू कट बात हो रही होती है। सो देयर वाज दिस वन टाइम हमारे घर पे इंटरनेट नहीं चल रहा था, एंड ही इज़ नॉट रियली टेक सैवी, उनको टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता है। अभी नए नए व्हाट्सएप पे आए हैं और उसमें भी ये सीन है कि हर सुबह उनके 3-4 गुड मॉर्निंग की पिक्चर्स आ जाती हैं। और वो पहले मुझे लगा मैं ही शायद इसका विक्टिम, फिर पता चला पूरी कॉन्टैक्ट को भेज रहे हैं, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट। उस दिन मेरा कज़न रोते हुए उस्मान भाई समझाए ना, क्या हो रहा है, मेमोरी ख़त्म हो रही है उस्मान भाई। ननियाल के ग्रुप में भी मैं हूँ, ददियाल के ग्रुप में भी मैं हूँ, मोहल्ले के ग्रुप में भी मैं हूँ। सुबह 8 दफ़ा गुड मॉर्निंग, फिर 6 दफ़ा अल्लाह के अज़ाब से बचो। तो पहली दफ़ा क्या हुआ जब उन्होंने मुझे पहली दफ़ा SMS किया, इंटरनेट वो नहीं चल रहा था, आई वाज गोइंग आउट, ही इज लाइक उस्मान इंटरनेट नहीं चल रहा है, क्या सीन है। मैंने कहा वो ने कॉल कर दिया आ जाएगा वो, और इंटरनेट के साथ टीवी भी नहीं आ रहा था, केबल भी नहीं आ रहा था। तो अब्बा का मैसेज आया, नो इंटरनेट नो केबल, लाइफ इज बोरिंग। बट मेरी अम्मी ऑन द अदर हैंड इज काइंड ऑफ विटी एज वेल, मतलब वो थोड़े बहुत बीच में वन लाइनर्स भी मार रही होती हैं। आप चलते हुए जा रहे हो, आप रिमोट देना, मैंने रिमोट यूँ फेंक के दे दिया, किसी की शुक्र है जूता नहीं मांगा था।
ठीक है। सफाई की बड़ी शौकीन भाई, अल्लाह ऐसी सफाई, घर पे दावत हो रही होगी, कोई कमरा साफ कर, अच्छा ठीक है अम्मी, अलमारी भी साफ करो, अलमारी मेहमानों को वहां बिठाना है क्या? शर्लॉक आ रहा है आपकी दावत पे, आके चेक कर रहा होगा हर जगह, हाँ, लाश ढूंढ रहा होगा अलमारियों में। वैसे इससे मुझे याद है, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस यूज द एलिवेटर, लिफ्ट जो है यहाँ पे ऊपर आते हुए, वो लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, ऐसा नहीं लगता है कि एकदम से लाश गिरेगी, एकदम से आराम से खुल रहा दरवाजा और आप देख लो तो यार क्या सीन है कोई नहीं है, अजीब सी लिफ्ट है, शेडी सी। बट या माई मॉम इज़ लाइक दैट, सफाई की शदीद शौकीन। एक दफ़ा दावत थी तो उन्होंने कहा कि भाई सफाई करनी है, एंड वी लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, लाइक सफाई करनी है, सीढ़ियाँ भी साफ़ करो। सीढ़ियाँ अपार्टमेंट? क्यों भाई? कहती मेहमान वहाँ से आएंगे। मैंने कहा तो उनके घर से शुरू करते हैं। जैसे ही मेहमान निकले हम बाहर गाड़ी लेके, हाँ आ जाए, क्लियर है। और फिर दावत भी ऐसी ना, 10-10 डिशें तैयार की हुई हैं, कितने लोग आ रहे हैं? 6, और 10-10 डिशें। मैंने कहा क्या हुआ अम्मी, हबशियों को बुलाया है क्या? खाना खाने आ रहे, खाना फतह करने आ रहे, क्या वैसे? और उनके लिए वो लाइन पक्की बैठती है, एक दफ़ा मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता। Then I have an elder brother and an elder sister. My elder brother is not here amongst us. दुबई में चिल कर रहे हैं, but उनका ये सीन है कि वो होते ना जिनका स्कूल में लेजेंड चल रहा होता है, आप बड़े होते हुए उनके जो टीचर होते हैं वो आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो वो सारे बदले आप पे उतार रहे होते हैं। आप बैठे हुए होमवर्क करो, एकदम से टमाटर पड़ के, क्या हो गया भाई, तू सलमान का भाई है ना? तो इस तरह के लेजेंड थे, क्योंकि उनके स्कूल में 2 ही शौक थे, एक फड्डे करना और एक बच्चियां पटाना। तो ही वाज लाइक द बदमाश प्ले बॉय, नॉट लाइक दैट प्ले बॉय के मारते हुए यू लाइक इट, हाँ ऐसे वाले नहीं थे। दोनों काम सेपरेटली करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट थे इसके। एंड यू वुड प्ले प्रैंक्स ऑन अस एज वेल, अजीब अजीब प्रैंक। मतलब एक दफ़ा आ गए कि छोटे थे हम, समंदर में नहा रहे थे, डुबकी खानी है? मैंने कहा ये क्या होता है? बड़ी मजे की होती है। ठीक है, ये लिया, डाल दिया मुंह पानी में। एक दफ़ा उस्मान बैंकॉक गए हो? मैंने कहा नहीं, ठस बैंकॉक। एक दफ़ा बैठा था, मुंह पे लाके अपनी अंडरवेयर रख दी, जल्दी से बताओ साफ है या गंदी? साफ। ये वाला पसंद आ गया। Then I have my sister, बॉलीवुड फ्रीक, बचपन से सलमान खान की फिल्में हिफ्स कर रही हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड इंटेलेक्ट की कमी है। Then she loves to gossip, and the third thing is she likes to find a girlfriend for me all the time. हर बंदी से मिलेंगी ना, जो भी मेरी दोस्त पता नज़र आ जाए जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उस्मान ये कैसी है, क्या सीन है? ये दोस्त की गर्लफ्रेंड है। उस्मान इसका क्या सीन है, इसका क्या है? अरे ये बहन जैसी है यार, उस्मान भाई बुलाती। अच्छा इसका क्या सीन है, इसका सीन? बाजी ये बिल्ली है यार, अभी लेके आया, पालना शुरू किया आप। I've been, you know, the youngest in my family, very innocent. बिल्कुल मासूम सा बच्चा था। वो मासूम से बच्चे होते ना कि मतलब अम्मी मुझे बाथरूम में कमोड पे बिठाती थी और फिर अपने कामों में लग जाती थी, कभी कभार भूल जाती थी, और मम्मी को ऐसे बुला रहा हूँ, अम्मी आइए, अम्मी आइए, अम्मी आइए। इससे ज़्यादा आवाज़ पॉटी के गिरने की आ जाती है यार। बिल्कुल मासूम बच्चा वो। चलो कमोड से जब फिर घर पे कॉट आ गई तो कमोड से ट्रांसफ़र हो गए कॉट पे। वीसीआर का ज़माना था तो वीसीआर पे वो लगा देती थी फिल्में, और मैं बाकायदा बॉलीवुड गाने देख रहा होता था, हिफ्स कर लेता था। और इस तरह हिफ्स करता था कि अभी लड़की आई, अभी लड़का आया, अभी गंदा सीन आ गया। इतना मासूम बच्चा।
बाद में फिर अब्बू की मालूमाती फिल्मों का पता चला तो अलग सीन था। उस वक्त फिर आप प्लान करते थे, कभी घर वाले सारे चले गए हैं तो अब लगाता हूँ फिल्म, देखता हूँ, नॉलेज लेता हूँ। अब आपको फिल्म देखनी है और आपको साथ में देखना है कोई आ तो नहीं रहा है, ताकि आपके पास एक्शन लेने का टाइम हो। अब आप फिल्म देख रहे हैं, फिर आप भागते हुए जा रहे हैं, कोई आ तो नहीं रहा, फिर आप आके फिल्म देख रहे हैं, फिर आप भागते हुए जा रहे हैं, कोई आ तो नहीं रहा, फिर आप जाते हुए फिल्म देख रहे हैं, फिर आप भागते जा रहे हैं, कोई आ तो नहीं रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें बंदा फिल्म कैसे एंजॉय कर रहा होता है। इस वक्त बंदा फिल्म नहीं एंजॉय कर रहा होता, फिल्म याद कर रहा होता। भाई रात तो अपनी है, दिमाग में चला देंगे फिल्म, आ गई वो भी आ गई, इस तरह आपके दिमाग में चल रहा है। बट बिफोर दिस जब हम मासूम थे तो ये वो टाइम की बात है जब अम्मा आपको तैयार करते हुए आप पे अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रही होती, आपकी यहाँ से पैंट पकड़ के अंदर कमीज डाल रही होती है, आप यूं हिल रहे होते हैं, फिर पीछे पलट के ऐसे यहाँ कमीज डालनी है। अजीब आपकी गद बनाई हुई है ना, मुंह यूं पकड़ रही है कि बाल बना रहे हैं। फिर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आती थी अम्मी की, बनियान नहीं नजर आनी चाहिए, दावत पे जा रहे हैं बनियान नहीं नजर आनी। ठीक है भाई, दावत पे गए, वहाँ खाला की बनियान नजर आ गई। मैं अपनी अम्मा का फर्मा बरदार बच्चा, यार खाला बनियान अंदर करें यार, क्या करें आप यार। खाला ने वहीं पलट के चमाट, बेशरम, बेशरम मैं, बनियान आपकी नजर आ रही, बेशरम मैं। नहीं पता होती थी चीजें इस तरह की। कोई चीज नहीं समझ में आए तो अब्बा से पूछ रहे थे, कोई फिल्म में कोई डायलॉग सुन लिया, अब्बू इसका क्या मतलब है। या कभी हम जैसे गाड़ी में जा रहे होते थे तो चीज़ें बता रहे थे, अम्मी ये देखें दरख्त आ गया, ये देखें ट्रक आ गया, सिग्नल आता था तो अम्मी ये देखें बहन चोद आ गया। वो तो यही कहते हैं। तो कुछ नहीं समझ में आता था तो मैं अब्बा से पूछ लेता था। तो एक दफ़ा हम खाने की टेबल पे बैठे हैं और मैंने ऐसे अब्बू से पूछ लिया, अब्बू ये रखेल का मतलब क्या होता है। वो ऑकवर्ड हो गया, शदीद ऑकवर्ड होने का। बात को मैं ज़रा चेंज कर दूँ, ये दाल में इतनी मिर्चें क्यों हैं, सलाद में खीरे नहीं है। मैं वहीं फंसा था, अब्बू आपने मतलब नहीं बताया। तो अब्बा ना ऑकवर्ड हो गया और मैं वहीं फंसा रहा। मैंने कहा, अब्बू आपने रखेल का मतलब नहीं बताया। रखेल, रखेल अगर कोई लड़की किसी मर्द के साथ बगैर शादी के उसके साथ रहे तो वो उसकी रखेल है। ओ तो बाजी आपकी रखेल है। वो कॉन्फिडेंशियल है इनके प्लान की तरह। बट इससे आगे बढ़े, मैंने कहा यार ये बड़ा मसला हो रहा है, बड़ी वाट लग रही है, तो ज़रा आप कुछ एक्टिव हो जाओ, थोड़ा चीज़ें करना शुरू हो जाओ। तो एक्सीडेंट होने लग गए भाई, ऐसे ऐसे ख़तरनाक। इज़ देयर एनी एक्सीडेंट प्रोन पर्सन इन दी ऑडियंस? किसी के साथ होती हैं बिला वजह के चोटें लग रही होती हैं, मुफ्त में होती है ना कभी, मतलब ठोकरे वोकरे खा जाना, बस से चलती बस से गिर जाना, सर पे गाड़ी की डिग्गी बंद हो जाना। हाँ हाँ भाई आपको बता रहा हूँ मैं, दरवाजे में हाथ आ जाना, कोई पैर पे चढ़ते हुए चला गया, पहाड़ से भी गिर चुका हूँ वो भी उसके चक्कर पे जो ये बातें एंजॉय कर रही है ना, मतलब नंबर 1 नंबर 2। भाई नेचर कॉल आ रहा था भाई, और मैं मामू की फैमिली के साथ था भाई, बढ़िया जोर से। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कंट्रोल है, 10-10 घंटे का स्टेमिना है, अली अब्दुल्ला के आसपास ही हूँ स्टेमिना में, रोकने का गुड सीन है हमारा। लेकिन इसमें मसला यह था कि मामू का एक बेटा मेरी गोद में बैठा हुआ, तो कंट्रोल में मैं नहीं वो था। मुझे हुआ कि यार मामू शहर कितनी दूर है? अभी 1-2 घंटा है। मामू गाड़ी में लोटा है? हाँ है। मामू गाड़ी रोके। मैं लोटा लिया, फौरन गया, मैंने कहा नीचे दरिया तक जाता हूँ, नेचुरल फ्लश है, कोई सबूत ही नहीं रहेगा, बेहतर रह जाएगा सब कुछ। पहला पैर रखा और फिसल पट्टी सीन शुरू।
दौड़ो दौड़ो दौड़ो, गिरना शुरू। और एक होता आप यूं गिर रहे हो, आप यूं गिर रहे हो, मैं तशरीफ के बल गिरे जा रहा हूं। और इसमें जब भी मैं किस्सा सुनाता हूँ तो लोग यूं पूछ रहे थे, हाँ कुछ डाउनफॉल हुआ कि नहीं हुआ। जब आप यूं गिर रहे हैं तो या तो इनकमिंग चलेगी या आउटगोइंग चलेगी, या पीछे ईंटें लग रही हैं तो क्या कुछ एग्जिट तो बंद है। बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं यार, खतरनाक खतरनाक, मतलब सीलिंग फैन में हाथ आ जाना। एक दफ़ा गलती से अपने आप को ही चमाट मार दिया, अनइंटेंशनल, बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं अपने आप को चमाट मारूं, और मैंने अपने आप को चमाट मार दिया। दाल चावल खा रहा हूँ, एक हाथ से यहाँ एक मच्छर तंग कर रहा है, अब ये हाथ तो गंदा है, तो मैंने कहा इसको यूं मार दूंगा मर जाएगा। मैं भूल ही गया मेरा मुंह बीच रास्ते में। तो इस तरह वही बनियान खाला पूछ रही क्या हुआ बेटा। But then I was like, yeah, let's get serious in life. So I moved to teaching. I was teaching math and add math. तो कोई मुझसे आकर पूछता था, सर क्या करते हैं आप? मैं जी मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, जॉब नहीं करते? क्या पढ़ाते हैं? मैथ। वही बिरयानी में इलायची वाली शक्ल बन जाती है। Ew. Wish you could teach something about poop. और बच्चे भी ऐसे जलील बच्चे आते थे ना कसम से स्कूल में। आई वॉज टीचिंग इन अ गर्ल्स स्कूल, और उनको जाके बोला चुप कर बैठो, चमाट मारूंगा। सर आप तो बोलते हैं, मारते तो हैं नहीं। फिर मैंने कहा यार चलो ये हो रहा है, सही है, ठीक है, चल रहा है अपना काम। आई गॉट इनटू एक्टिंग। उसमें भी अजीब व गरीब लोगों के रिएक्शन शुरू में आते थे, क्या कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो ये, क्यों कर अपनी ज़िंदगी साथ ऐसा। आई रिमेंबर आई वेंट टू हिज वेडिंग, और वहाँ एक बुज़ुर्ग अंकल हमारे रिश्तेदार मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मज़र साहब का बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम, क्या चल रहा है बेटा, क्या करो आजकल? मैंने कहा जी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या? जी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या मतलब एक्टिंग? मैंने कहा ये टीवी वगैरह। किस पे? मैंने कहा जियो पे मेरा ड्रामा आ रहा है। ये ठीक नहीं है। मैंने कहा एयर वाई पे कर दूँ तो फिर सही रहेगा, कोई मसला नहीं है। अब जब ड्रामे वामे देखिए तो फिर खुद ही आगे बोल रहे हैं वैसे कोई चांस है कोई अंकल वंकल टाइप कैरेक्टर करने का? मैं करता था कॉलेज में, फिर छोड़ दिया, ज़रा लग गए, अब क्या करें, फारे कर लेते। मैंने कहा वाह भाई क्या पलटी खाई है। और फिर इसके साथ साथ मैंने फिर शुरू कर दी स्टैंड अप कॉमेडी। और स्टैंड अप कॉमेडी में सबसे अजीब सीन होता है, व्हेन यू डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी, समवन कम्स टू यू लाइक व्हाट डू यू डू? मैंने कहा आई डू स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा कुछ सुना दो। मतलब मैं कभी किसी बात कहूँ जी आप क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अरे यार पित्ता निकाल दे यार, जल्दी से निकाल ले यार, फादे कर यार, अभी टाइम नहीं। मतलब सो व्हाट डू यू डू? हाँ सॉरी यार, सब सेट है? आर यू रेडी? यू कैन गो फॉर इट नाउ। ओके, आपका नाम क्या है? यासर। यासर व्हाट डू यू डू? यू आर अ टूर ऑपरेटर। तो भाई जल्दी से इस्लामाबाद की टिकट निकालो, लाहौर भी जाना है मुझे। अजीब सा लगता है ना। व्हाट डू यू डू मैम? यू वर्क एट कैंडी लैंड। तो भाई मुझे चाहिए चिली मिली, फटाफट निकाल लो भाई। नहीं होता ना, अजीब सा लगता है यार। और कभी बार तो ये भी होता है कि बुराइयां शुरू कर दे, यार तुम लोग बिस्किट अच्छे नहीं बनाते यार, थोड़ा डालो यार उसमें जरा ये चीज़ें डालो। मेरे चचा ही वर्क्स एट कोक, उनसे लोग आके ना, ही इज लाइक ब्रांड मैनेजर, आई डोंट नो, ही इज सम डायरेक्टर, अच्छी खासी पोस्ट में। कहा यार ये स्ट्रिंग्स को निकालो यार कोक स्टूडियो में, गाने मजेदार नहीं है तुम लोगों को, तुम लोग गाने अच्छे करो यार। मैं क्या करूं? तो स्टैंड अप कॉमेडी में भी यही सीन है। और लोग समझ रहे थे ना कि भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है तो या तो ये बड़ा ही कोई डिप्रेशन में पड़ा होगा, कोने में हीरोइन के इंजेक्शन लगा रहा होगा, तभी आके लोगों को हंसा रहा है, या फिर ये होगा बिल्कुल मस्करा, हर जगह मजाक ही कर रहा होता है, वही आ जाते ना कुछ सुना दो उस टाइप का। अरे नहीं भाई, नॉर्मल आदमी भी हो सकता है स्टैंड अप कॉमेडियन। बट देन पीपल अज्यूम स्टफ अबाउट यू कि भाई बड़ा कोई सीन होगा आपका, स्टैंड अप कॉमेडियन है आप, आपके तो ये वो। मैं उनको कहता हूँ भाई सिंपल सा सीन है, लाखों का कारोबार है,
मिनट की फुर्सत नहीं, टके की आमदनी नहीं। एक्टिंग में ये सीन था कि एक्टिंग में व्हेन आई गॉट इनटू एक्टिंग तो आई वाज लाइक यार बड़ा कोई ज़बरदस्त सीन होगा, मैं जाऊंगा शूट पे, सेट वेट होगा, फुल ज़बरदस्त सीन होगा, मतलब जाऊंगा वहाँ से आएंगे मेकअप वाला, कम ऑन आई ट्रांसफॉर्म यू इनटू ये और वो फलाना ढमकाना। अब आप जाते हो सेट पे, आ जाइए, पच्चीस लोगों पे लगा बस पंजाब के मुंह पे पटाख। वो से बात करने में नजाकत होती है, काम वो वैसी मर्दों वाले ही कर रहे होते हैं। हाथ भी खैर। तो डीओपी जैसे होता है, आप सोचोगे डीओपी आएगा, सो आई एम गोना टेक दिस मिड शॉट ऑफ योर्स एंड देन यू गोइंग टू कम इनटू द फ्रेम एंड देन वी विल टेक योर ओटीएस। आप जाओ सेट पे आ जाओ, हाँ भाई इधर आना, सामने खड़ा भाई, ये 35 का लेना, 35 का लेंस, ये लाना यार, ये तो बात लगता है किसी मैकेनिक की दुकान पे आ गया आप। अजीब व गरीब सीन, सब आपको रियलिटी चेक मिल जाता है। बट देन मैंने कहा कि यार भाई थोड़ा अपने आप को इन करना है सीन में, तो कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको अपना फिजिक, तो हम जाते थे, वही टिपिकल सा एक जिम होता था गिजरी में कहीं कोने में, भाई अपने डोले उठाने होते ना, वहाँ गोश्त की दुकानें घूम रही होती थी भाई, ऐसे ऐसे यूँ चौड़े 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 ऐसे पूरा, और बुली बने हुए होते थे, वो ला भाई रॉड ला, भाई जा भाई रॉड मंगा रहे भाई, हम नहीं कर रहे। अजीब हो गरीब, वो खा भाई वो 10 अंडे सुबह में, 25 मुर्गियाँ रात में, 4 ऊँट रात में, ऐसे ना लगे वो पता नहीं क्या कुछ खाए जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि यार इनको शायद अम्मी की दावतें रास आ जाए, वहाँ पे शायद यही वो हबशी जिनके लिए अम्मी खाना बनाती हैं। बट देन आप ज़रा अच्छे जिम जाएं, एलीट लेवल जिम जाएं, तो वहाँ एक अलग ही माहौल होता है भाई, ज़बरदस्त सीन होता है, सब बड़े स्टाइल में बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं। अब आप भी अपनी तरफ से स्टाइल में करना चाह रहे होते हैं, जो आप कर रहे थे जापानीज मूवीज वाली आवाज आ रही है, आपने बहुत देखी है, हेंटा है। बट अल्लाह ने माशाल्लाह से बहुत साथ दिया, काफ़ी काम वाम करते रहे, कुछ ना कुछ होता रहा, सो गॉट टू ट्रैवल अ लॉट एज वेल थ्रू वर्क। तो हम जैसे गए थे पहले एक दफ़ा लाहौर। हाउ मेनी ऑफ यू, इज देयर एनीवन फ्रॉम लाहौर हियर? कितने मिस्कीन की तरह हाथ खड़ा किया तुमने, कराची के क्राउड में देखा, यही होता है। अच्छा, लाहौरीज का एक अलग ही सीन होता है, इवन द वे दे लाफ एंड ऑल, हर चीज़ में। और उनको अगर आप बता दो आप स्टैंड अप कॉमेडियन है, हैं जी स्टैंड अप कॉमेडियन सुन रहे हो भाई, कॉमेडी करते हैं ये, हाँ जी, और जी सुना जी जरा अच्छा आता है कुछ। अब मैं बताता हूँ आपको, वो खुद ही बताना शुरू जाते लतीफ़े, अजीब व गरीब से ना। बट देयर इज वन वेरी गुड थिंग अबाउट लाहौर, दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, बहुत ख्याल रखते हैं आपका। आप जाओ, आ जी आओ, और जी पराठा शराठा, और जी साग खाओ, और लस्सी लाओ, ओ ये लाओ, ओ ला, इस तरह ना लगे होते हैं आपके सर में। अब कराची वाले को इतनी आदत ही नहीं है ऐसी चीज़ की, मतलब इतना ख्याल क्यों रख रहा है भाई मेरा। कराची वाले को इज्जत रास्त नहीं आती भाई, कराची वालों के लिए तो टाइम इज़ मनी, बस फ़ौरन काम करना है, फ़ौरन निकलना है। हम कहीं, हमें कोई अपना जानने वाला कहीं नजर आ जाए मॉल में, हम कहते हैं भाई यार इससे मिलना पड़ेगा यार, क्या हाल है, कैसे हैं, मैं आपका बच्चा आएगा लात मार के उसको साइड पे कर देंगे, यू नो, यू डोंट वांट ऑल दिस। बट लाहौरीज आर लाइक दैट, दे आर वेरी फ्रैंक एंड खुले डुल्ले, टर्म्स भी उनकी स्लैंग्स भी अजीब सी हैं, और चल मामा काम कर अपना,
मामा, हर किसी को मामा बनाए घूम रहे होते हैं। फिर एक होता है इनका चवल, चवल बहुत बोलते हैं। फिर एक इनके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, यान मचा दिया है। यू वॉन्ट एवर गेट अ क्लासी टर्म फ्रॉम अ लाहौरी। यान मचा दिया है। यान इज लाइक अ कलेक्टिव थिंग, और अगर आप सिंगल सिंगल करें तो आप यक्की मार रहे हैं। और ये यक्की मार रहे हैं। फिर मुजक्कर मुअन्नस भी डाल देते हैं, कंजरा, कंजरी। और इन्होंने इस तरह मेल फीमेल भी रखा हुआ अपने स्लैंग्स में। ऑन दी अदर हैंड आई रियली लाइक इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इज़ अ नाइस प्लेस, बहुत अच्छी सुकून की जगह है। मैं वहाँ रात 10 बजे पहुँचा तो मुझे लगा हड़ताल हो गई यहाँ पे। कोई था ही नहीं। सामने सिर्फ 4 टैक्सी ड्राइवर पिंडी से आए हुए थे। पिंडी का आपको पता चल जाता है, डिस्टिंक्शन बंदे से पहले 1 सेकंड में आपको पता चल जाता है पिंडी का, इस्लामाबाद का। पिंडी के 4 टैक्सी ड्राइवर खड़े हुए हैं एयरपोर्ट से। जैसे ही मैं निकला हूँ और वो ज़ोर ज़ोर से ना नारे लगा रहे हैं। मैं सिर्फ मुझसे बात करूँ, आपस ही में बात कर रहे थे। बट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। इस्लामाबाद इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। दरख्त ही दरख्त, इतनी ग्रीनरी, दरख्त, इतने दरख्त हैं कि वहाँ के लोग भी पौधे जैसे लगते हैं। मतलब अजीब से नहीं। क्या हाल है तुम? सेट। सुन पट्टी, खैर वहाँ की महक भी ऐसी है इस्लामाबाद की, सुन पट्टी होना बनता है। बट पानी बेइंतहा है भाई इस्लामाबाद में। पानी ही पानी, हर जगह पानी, हर जगह से पानी। यूं लात मारो पानी निकल आएगा, ऐसा सीन है। और कराची वालों के लिए दिस इज़ समथिंग अनबिलीवेबल। हम तो पानी को तरसे हुए भाई। हम तो अपना घर में भी पानी रिसाइकिल करते हैं। एसी का पानी हम रिसाइकिल करते हैं। एसी के फिल्टर के साथ में वो बाल्टी लगाई हुई होती है, फिर वो पानी यूटिलाइज होता है। कपड़े धो रहे होते हैं तो उसमें जो ड्रेन होता है पानी, उसी से हम गमलों को पानी देते हैं, फिर उससे जो पानी निकलता है उसको निकाल घर में गलती से पानी आ जाए तो हमारा वो लगान वाला हाल हो जाता है, भर पतीला, बावले हो जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक क्रिकेट? कोई स्कोर वोर का पता है? भी मैच चल रहा है कुछ? एनी आइडिया? नहीं, कोई नहीं। यही मसला है, कोई क्रिकेट का इस तरह का फ़ैन नहीं रहा, कोई सुपरस्टार नहीं रहा। बस वो आफरीदी को हम 20 साल से रगड़े जा रहे हैं। अब आप किसके फ़ैन बनेंगे? आप सरफराज के फ़ैन बनेंगे? सरफराज को देखा आपने? अजीब सा वो लगता है ना इंडियन मूवीज़ में वो प्रेस रिपोर्टर आ जाता है जो विलन को ब्लैकमेल कर रहा होता है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सरफराज वैसा लगता है देखने में। और फिर उन जा रहा होता है, उसको गाड़ी मार देती है, उसकी बहन को कोई किडनैप कर लेता है, अहमद शहजाद टाइप का। फिर इमाद वसीम आके उसको रेस्क्यू कर देता है। ये मिस्कीन प्लेयर है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलो यार सीन है इस प्लेयर का, कोई ऐसे नहीं है। बट स्टिल वी वन द चैंपियंस ट्रॉफी, दैट्स अमेजिंग। तो उसके लिए तालियां हो जाए। आई थिंक वी वन द चैंपियंस ट्रॉफी बिकॉज जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो सरफराज पीछे कीपिंग कर रहा था, और बेचारा थोड़ा तोतला सा है। तो वो फील्डर और बॉलर को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भाई ये रन लेगा। और बैट्समैन खड़ा हुआ है, क्या बोल रहा है भाई, आउट हो गया इतनी देर में। टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग, इसी तरह मैं लास्ट ईयर आई वेंट टू दुबई फर्स्ट फॉर अ वेडिंग। एक दोस्त की शादी थी, और उसके बाद फैमिली ट्रिप था टू नॉर्दर्न एरियाज। सो बेसिकली आई वेंट टू द प्लेस विद द क्लीनेस्ट टॉयलेट्स टू अ प्लेस वेयर देयर आर नो टॉयलेट्स। दुबई के तो ऐसे बाथरूम होते हैं, मतलब इतने चमक रहे होते हैं, इतने साफ सुथरे होते हैं, आप जाते वक्त कहते हो नहीं यार इस पाक जगह को मैं गंदा नहीं कर सकता। एक दो मॉल के बाथरूम में तो जाके मैं जनरेटर से पूछा, यार ये कौन सा है फ्रेशनर, मेरे परफ्यूम से अच्छा है ये यार, शायद यही लगा के घूमूंगा। ऐसे ज़बरदस्त वहाँ के बाथरूम। और एक तो हर चीज़, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। मतलब मुझे लगता है कि वो उसके जो भी बना रहे हैं, जो भी शेख है वहाँ का, उसका बेटा वो नहीं होते बिगड़े हुए बच्चे, अब्बू मैं बड़ा वाला चाहिए अब्बू, मैं नहीं जानता, मैं वो सबसे बड़ा लूँगा। तो इस तरह का कोई बेटा होगा, मतलब कोई इंतहा ही नहीं है। एवरीथिंग इज़ सो ग्रैंड। तो वहाँ मैं गया था शादी पे। अब दुबई में शादी हो रही तो ज़रा कुछ सीन है ना, थोड़ा क्लास का सीन है, तो हमने कहा फुल भरम में जा रहे हैं हम। बट देयर वाज अ वेरी वियर्ड थिंग।
एक तरफ थे फुल बर्गर अवाम, एक तरफ थे लाहौरी, और मुझे इनको डांस सिखाना था। और मैं डांस करता हूँ तो मैं डांस करता हूँ वतन के लिए, यू नो, फुल जोश जज्बे के साथ। अब मैं सिखा रहा हूँ, पहले वो बर्गर बच्ची को सिखा रहा हूँ। एक तो बर्गर बच्चों के बात करने का अंदाज भी अजीब सा होता है ना, आई डोंट नो, आई डोंट नो, हम गो दे, लगता है ऊंट पे बैठी हुई और बात हो रही है। और उनको डांस सिखाना आजाद, अपने अंदर कौन, आई नो दिस, आई एम गोना डू इट, इट्स वेरी इजी, बट कैन यू टीच मी दोस 2 स्टेप्स। यही चलता रहेगा मेहंदी तक, आता भी है और फिर सीखना भी है। खैर हमारे लिए तो अच्छा ही था, इज्जत मिल रही थी थोड़ी बहुत। बट दूसरी तरफ लाहौरी थे, उनका अजीब सा सीन, और सर जी और ज़रा ठुमके उमके ज़रा कम कर दो भाई, थोड़ा ऐसे। और झुकते भी मार रहे होते ना हर वक्त। कोई एक बुरा डांसर है तो और तू अपना पार्टनर कब्रिस्तान से ले आ। हंसने के भी अलीग अलीग तरीके होते हैं। एक होती है घोड़े वाली हंसी, ये गौर फरमाइए, बंदा हंसते हंसते एकदम से आग निकालने वाला है, क्या करने वाला है भाई। एक होती है धोखे देने वाली हंसी, आपको समझ नहीं आता, हंस रहा आपकी ले रहा है। फिर एक होती है ट्रैवलिंग हंसी, आपको जो बोला वो चला गया, अपना बिल जमा कराया और चाय वाय पिया है, फिर वापस आया। सबसे ज्यादा जो मेरी हटती होती है डकैत हंसी। हाँ हाँ, डकैत हंसी होती है, बंदा आपका हाथ अगवा कर लेता है। क्या हो गया, इजी हो गया। तो इसी तरह के लाहौरी मैंने बड़ा मेहनत से डांस किया वगैरह ये सब। मैंने कहा यार बच्चियाँ आएंगी, सीन ऑन हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ नहीं हुआ। अगले दिन शादी पे एक बुजुर्ग आंटी आ गई, इधर आ इधर आ, वो जरा डांस कर डांस कर। वो ऋतिक वाला करके दिया, ऋतिक बिल्कुल ऋतिक लगता है तू। दैट्स आवर लक। बट दुबई में वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, टिंडर, इज इट, हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन टिंडर? कोई तालियां, जारी बात है, क्यों बताएंगे अभी आप। वाह वाह, पूरी करा दी बीवी ने, 2 तालियों में ही। टिंडर में दुबई में आपको नए ऑप्शन पता चलते हैं भाई। देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्वाइप्स दैट यू कैन डू। कराची में तो 4 करो तो फारिग हो जाते हैं स्वाइप्स, बट दुबई में तो भाई नॉन स्टॉप आप लगे हुए लगे। मैंने कहा इतने सारे क्या सीन है, मैच हुआ बाद में पता चला वो किराए पर आने लगे भाई। वहाँ टाइम इज मनी भाई। समझा दिया। समझाया उन्होंने, एंजॉय सबसे ज्यादा आपने किया। आप समझा, आप भी समझा रहे थे। देखें ऐसे मिलते हैं आपको मुफ्त में टीचर है ऐसी बातों में। अरे बाप रे बाप, कौन से? नहीं यार, अच्छा ठीक है, आप कहते मान लेता हूं। भरम कराते हैं कभी? हाँ मेरा एक दफ़ा मैच हुआ था टिंडर पे। मैंने कहा टाइट यार बात करता हूँ, तो आज लेके व्हाट डू यू डू, क्या सीन है? तो कहती है आई एम अ हाउसवाइफ एंड मी एंड माय हस्बैंड आर लुकिंग फॉर सम फन। मैंने उन्हें ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के 2 पासेस दिए। मैंने कहा आ जाए मिलके वाटर स्पोर्ट्स खेलेंगे। देन आई वेंट टू नॉर्दर्न एरियाज। नॉर्दर्न एरियाज में हम पूरी कोई ख़ानदान या ना हमारा कोई 25 लोग हुंजा गिलगित और इन जगहों गए हैं। और इन ट्रिप्स से मुझे समझ में आया कि भाई बिग बॉस में वाकई जो कुछ होता है हो सकता है। भाई एक गेस्ट हाउस में 25 लोग एक ही ख़ानदान के रह रहे हो, कब तक बर्दाश्त करोगे? 1 दिन 2 दिन वही शक्लें, वही बातें, फिर वही शक्लें,
नहीं हो सकता था। फड्डे भी होते थे। अब लड़कों के फड्डे हो रहे हैं तो वो टिपिकल होता है, अबे तू जा, अबे तेरी ये, अभी वो पीछे से कोई बोला, जो कहता है वही होता है, सब हंसना शुरू हो जाते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। ख़वातीन के फड्डे अलग होते थे भाई, ख़वातीन के फड्डे ऐसे ख़तरनाक भाई। यूएफसी, एनी यूएफसी फॉलोअर्स? आप अकेली सब देख रहे हैं। यूएफसी हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूई हो गया, उनमें मैचेस होते हैं ना, तो सब पहले अलग अलग अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, अपनी क्राउड को आके बोल रहे हैं मैं इसकी ये, मैं इसकी वो। हमारे यहाँ भी ख़ानदान में फड्डों में यही हो रहा है। ख़वातीन में सब ने अपने अपने गैंग बना लिया, बता रही मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, नहीं करूँगी, वो नहीं। आप पीछे एंटिसिपेट करो, अब कुछ एक्शन, कुछ मज़ा आने वाला है। वो आपस ही में बातें बातें करते करते पता नहीं कैसे एकदम से सुलह हो जाती है उनकी, समझ ही नहीं आता। यार शिट, इतना इन्वेस्ट किया था इस पर। बट वहाँ पे मज़ेदार ये सीन था कि माय फादर ही इज़ द एल्डेस्ट इन आवर फैमिली, तो वो ना हर चीज़ को लीड कर रहे थे, और कुछ भी होता था तो वो कहते भाई हम इन्जॉय करना है करो, वो सबके बजट आउट करा दें। अब कहीं भी हम जाए, अब्बू वो खाना है, अरे छोड़ो यार दे दो, इन्जॉय करने आए हैं। तो कहेंगे अब्बू वो होटल का इतना कराया, अरे छोड़ो यार इन्जॉय करने आए हैं। क्या हो गया? मैंने कहा सोचा तीसरे शहर तक जाएंगे, अब्बू क्या हुआ, वो होटल का रूम जो है वो 25,000 का। क्या हुआ यार, इन्जॉय करना है उस्मान, किडनी निकालो, दे दो किडनी, कोई बात नहीं है, काम चला लेंगे। फुल ना मैजेस्टी बने घूम रहे थे। बट हुंजा के लोग ज़बरदस्त, दे आर द नाइसेस्ट पीपल यू लिव। हैज एनीवन बीन टू हुंजा? कितनी ज़बरदस्त जगह है ना? 98%, 99% लिटरेसी रेट, पीपल आर सो नाइस। मतलब आप हमें दुकान पे गए, दुकान वाला हमसे पूछा भाई आप सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा? इतने नाइस लगता है सारे कुलाची के वेटर हैं। कुलाची गए ना, क्या ज़बरदस्त सर्विस है उनकी। आप एंटर हो, किचन में देखो एक फ़ौज है भाई काम कर रही है। फिर आप रेस्टोरेंट में जाओ, एंटर हो, आप टेबल पे बैठो, 4-4 वेटर एक लाइन में खड़े हैं आपकी खिदमत के लिए। मतलब आपको जमाई आ जाए तो दूसरा हाथ ले आता है। थैंक यू यार, थैंक यू। और फिर वो लगे होते हैं, प्लीज़ सर बताएं, कुछ तो बताएं, कुछ तो गलत हुआ होगा आपके साथ, प्लीज़ सर, प्लीज़ बस बता दें, आपको आपके बाप की कसम है, बता दें, बताएं सर, उठवा लेंगे उसको, आप बताएं बस। आप जा रहे हो, 3-4 मैनेजर लाइन में खड़े होते, पूछ रहे होते प्लीज़ सर बताएं। अब आगे जाके उनका वैले भी पूछना, सर प्लीज़ बताएं गाड़ी सही लगी नहीं लगी। हर कोई ना पूछे जा रहा है, आपसे पूछे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यार इतनी एफिशिएंट इनकी आवाम है, तो वो शायद इसलिए क्योंकि इसका ओनर जो है वो अंडरवर्ल्ड का है। क्योंकि पाकिस्तानी इतनी एफिशिएंसी सिर्फ मौत के डर से दिखा सकता है। तो रात के 2 बजे जब कराची बंद हो जाता होगा ना, तो पीछे सारे ना लाइन से बैठे होते हैं वेटर, पीछे समंदर, और जो ओनर है वो गब्बर वाली वॉक दे रहा होगा। कितनी गलती है सरकार, 2 किससे? सरकार अशरफ से। अगला सीन दिखाएंगे। बहुत गलतियां की है, ये हाथ हमको दे दे। तो मैंने कहा यार इनकी अगर ये वाकई इतना अच्छा है, कुलाची इज रियली दिस गुड, तो आई गॉट चेक देयर टॉयलेट्स। अगर बाथरूम भी अच्छे हुए तो फिर भाई कोई सीन है। अब मैं गया बाथरूम में, तो बाहर ना बाउंसर की तरह एक बंदा खड़ा हुआ है, क्लब के बाहर बाउंसर खड़ा होता है या बाथरूम के बाहर इनका बंदा कांगड़ी सा खड़ा हुआ और फ़ोन पे बात कर रहा है। जैसे उसने मुझे आके देखा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड सर, सब बाथरूम से मैं टेंशन में आ गया। मैंने कहा जो है बाथरूम में बैठा हूँ, एकदम से हाथ ना आ जाए सर। सर प्लीज सर बताएं आपको पॉटी सही हुई है कि नहीं, प्लीज सर, जोर लगाएं सर, जोर लगाएं सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।